कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब अपनी हार स्वीकार करोगे। ईवीएम बदनाम हुई पप्पू तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता ने तमाचा मारा है कि तूने अपने जब से व्यवहार बदले, आचार बदला, हिंदुत्व को छोड़ा, आज देख ले तू कहां गर्त में जा चुका है। भारत से जो है ना, भारत से कांग्रेस का और ये विपक्ष वालों का नामो निशान मिटा देंगे, नामो निशान मिटा देंगे इस धरती से कांग्रेस वालों का। मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू कब तक चलेगा? चिट भी मेरी पट भी मेरी बंटा मेरे बाप का, ये तो नहीं चल सकता देश के अंदर में। जहां पर भाजपा जीत जाए वहां ईवीएम हैक हो जाती है, जहां पर ये जीत जाए वहां पर ईवीएम ठीक है, जहां पर भाजपा जीत जाए वहां पर लोकतंत्र मर जाता है, जहां पर ये जीत जाए वहां लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। ये दोगलापन कब तक चलेगा? और ये बात मैंने आज नहीं, आप ही के चैनल पे याद होगा, आपको चांदनी चौक में भी बोला था, महाराष्ट्र जीतेंगे, 100% जीतेंगे और यूपी उपचुनाव में भी जीतेंगे। महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदुत्व की बात होती है, इन्होंने जातिवाद फैलाने का काम किया। शरद पवार ने पुलोद से काम किया है, पुलोद भी उन्होंने बनाया, तब भी उन्होंने फोड़ा फाड़ी की राज करने की। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सर इंद्रेश द्विवेदी। ईवीएम में झोल हो गया क्या? सर आपने वो सुना है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, विपक्ष का हाल वही है। जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम अच्छी है, जहां हार जाते हैं ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं। बेचारी ईवीएम इतनी बदनाम हो चुकी है, इनके लिए तो ऐसी महबूबा हो चुकी है कि रोज वो बेवफा हो रही है, रोज वफादार हो रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या विपक्ष नहीं समझ पा रहा है कि जब तक ये पप्पू को लेके चलेंगे, और यहाँ पप्पू एक नहीं है, यहाँ एक बाला साहब का भी पप्पू है, समझ गए? पप्पुओं को देश ने नकार दिया। बाला साहब का पप्पू? बाला साहब का पप्पू उद्धव ठाकरे। अच्छा। तो देश ने जितने भी पप्पू है ना, उनको नकारना शुरू कर दिया है, वो लात मार रहे हैं और भगा रहे हैं। यही कारण है कि आज देख लो ना, कायदे से कोई विपक्ष भी नहीं बन पा रहा है। और ये बात मैंने आज नहीं, आप ही के चैनल पे याद होगा, आपको चांदनी चौक में भी बोला था, महाराष्ट्र जीतेंगे, 100% जीतेंगे और यूपी उपचुनाव में भी जीतेंगे और अच्छी खासी। शरद पवार कह रहे हैं अगर ईवीएम है या ईवीएम से वोट नहीं होते तो शायद हमारी सरकार बन जाती। सर शरद पवार ना, अब मुझे लगता है संन्यास लेकर घर बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या बोलते हैं वो, आधी बातें समझ में भी नहीं आती, मीडिया वाले पता नहीं कैसे समझ लेते हैं। मैं तो टीवी में बोलते हुए सुनता हूँ, पल्ले भी नहीं पड़ता मेरे। ठीक है, उनको अब रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाना चाहिए। अजीत पवार की पार्टी ने उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरी बात, अगर ये विपक्षी बार बार कहते हैं कि ईवीएम हैक, ईवीएम हैक, हिमाचल से इस्तीफा दिलवाओ ना सुक्खू का, पंजाब से दिलवाओ इस्तीफा, तब इनके मुंह पर टेप क्यों लग जाती है? ये मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू कब तक चलेगा? चिट भी मेरी पट भी मेरी बंटा मेरे बाप का, ये तो नहीं चल सकता देश के अंदर में। जहां पर भाजपा जीत जाए वहां ईवीएम हैक हो जाती है, जहां पर ये जीत जाए वहां पर ईवीएम ठीक है, जहां पर भाजपा जीत जाए वहां पर लोकतंत्र मर जाता है, जहां पर ये जीत जाए वहां लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। ये दोगलापन कब तक चलेगा? देश की जनता इनको नकार चुकी है, लात मार चुकी है और भगा चुकी है। महाराष्ट्र में विपक्ष भी नहीं छोड़ा कायदे से, समझ रहे हो ना, कायदे से विपक्ष भी नहीं छोड़ा। अब इससे बुरी हार और क्या लोगे? अब तो मुंह काला करके घूम लो। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, महाराष्ट्र की जनता ने एक तरफा वोट क्यों दिया? महाराष्ट्र की जनता ने आज उस उद्धव ठाकरे को यह दिखा दिया कि एक शेर के घर जो खरगोश पैदा हुआ था ना, खरगोश भी नहीं लोमड़ी बोलूंगा, जो पलट जाती है अंगूर खट्टे वाली, वो उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता ने तमाचा मारा है कि तूने अपने जब से व्यवहार बदले, आचार बदला, हिंदुत्व को छोड़ा, आज देख ले तू कहां गर्त में जा चुका है। बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान काम आया? सर बटेंगे कटेंगे वाला बयान हिंदुस्तान में क्या, वो तो कनाडा तक में काम आ रहा है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय बयान है। और हम तो शुरू से कहते आए हैं, हम योगी जी और मोदी जी आज वो ब्रांड है ना, बस बोल दे, उसके बाद तो आप देख ही रहो ना रिजल्ट। अभी हरियाणा देखा था, आज मध्य प्रदेश में छाती चौड़ी है। मैंने अभी वीडियो देखी थी, पीछे जलेबियां बन रही हैं। जिस कांग्रेसी को जलेबी खानी हो, फैक्ट्री का तो पता नहीं, यहाँ आके खा सकता है। मैं इनवाइट कर रहा हूँ भाजपा ऑफिस में। जलेबी मीठी होती है, लेकिन आप जलेबी नमक छिड़क रहे हो जलेबी बोलकर। सर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बरनौल की कमी पड़ जाती है ना, तो उन्हें चाशनी में भिगोना पड़ता है फिर हमें, समझ गए? देश में बरनौल की कमी पड़ गई है अचानक से। स्वरा भास्कर का हाल देख रहे हो क्या हो रहा है? स्वरा भास्कर का हाल देख रहे हो? तो उस बात से समझ लो अभी बरनौल की कमी देश में बहुत हो गई है। तो अब हम जलेबी की चाशनी में डुबोएंगे उनको। मीठा खाओ, मीठा बोलो। ईवीएम हैक होगा इसीलिए तो तुम जीत गए हो बीजेपी वाले। हाँ भैया, उनका तो यही काम रह गया, जनता के बीच में जाना नहीं, जनता के बीच में जाना नहीं और एक सभा करनी है पूरे महाराष्ट्र में,
जनता के बीच में जाओगे जब तो जितवाएगी तुम्हारे को जनता। और सुनो बात, अभी महाराष्ट्र जीता है, यूपी में उपचुनाव जीता है, अब दिल्ली भी जीतेंगे, दिल्ली भी जीतेंगे। ये राम की धरती है, कृष्ण जन्मभूमि है, महादेव काल की धरती है। यहाँ पे 110 करोड़ हिंदुओं का वो चलता है। और ये भारत से जो है ना, भारत से कांग्रेस का और ये विपक्ष वालों का नामो निशान मिटा देंगे, नामो निशान मिटा देंगे इस धरती से कांग्रेस वालों का। हम महाराष्ट्र से, जो आप बोल रहे ईवीएम की बात, लोकसभा में बीजेपी को जब कम सीट आई तब इन्होंने ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया, और अभी इनकी कम सीट आ गई। ये संजय राउत जो है ना, ये आदमी महाराष्ट्र को और शिवसेना को पूरा बेकार करके रख दिया, इसने बर्बाद कर दिया है शिवसेना को। आप दोनों महाराष्ट्र से हो। लग रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो धरती है वो कोई और नहीं ले सकता। कोई ले सकता नहीं। महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदुत्व की बात होती है। इन्होंने जातिवाद फैलाने का काम किया। शरद पवार ने पुलोद से काम किया है, पुलोद भी उन्होंने बनाया, तब भी उन्होंने फोड़ा फाड़ी की राज करने के। उसके बाद अभी फडणवीस ने इधर उधर से लोग जमाए तो बोलने लगे कि फडणवीस घर फोड़ रहा है। फडणवीस ने क्या किया? फडणवीस जी ने उल्टा जो फूटे थे उनको जोड़ दिया। ये एक है तो सेफ है, बटोंगे कटोंगे नारा काम आया महाराष्ट्र में? 100% काम आया है। लाडली बहन योजना से लेकर ये तीनों कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और एक है तो सेफ है, ये सारे नारे काम आए बीजेपी के लिए। क्योंकि शरद पवार ने महाराष्ट्र में ओबीसी वर्सेस महाराष्ट्र के लिए करा था, जाति जातों में भेद किया है शरद पवार ने। हिंदुत्ववादियों ने महाराष्ट्र में दिखा दिया है कि हम एक है तो सेफ है। आपने देखा होगा एक चीज जो है वो राजनीति में बहुत घूमती है, और वो है ईवीएम। कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम ये हो गया, ईवीएम वो हो गया। हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो ईवीएम ही लेकर आए हैं। फिलहाल ये ईवीएम का बटन किस कैंडिडेट पे जा रहा है, वो कैंडिडेट के कॉलम खाली हैं। क्या है ये? ईवीएम आज कह रही है रोके, कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब अपनी हार स्वीकार करोगे। ईवीएम बदनाम हुई पप्पू तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए। आज ईवीएम पे लांछन लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम फेल हो गई, और झारखंड में ईवीएम सही है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, ये दोहरी और दोगली नीति नहीं चलेगी। देश की जनता जान चुकी है, और महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया है कि ना हम कभी बटे थे, न बटे हैं, न बटेंगे। एक थे, एक हैं और एक रहेंगे।